प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को सादर प्रणाम। आज की वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है वो लोग कैसी पर्सनालिटी लिए होते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, उनकी खास बातें क्या होती है, मूलांक 1 निकलता कैसे है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो हमारा समय पे मिल जाए, और इसको शेयर भी करें ताकि ये ज्ञान की बातें आपके जानने वालों तक आसानी से पहुंच जाए। मूलांक 1 वाले लोग कौन से होते हैं? तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और चेक कीजिए जन्म तारीख जो भी है आपकी, जिसको डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंट में आपका कुछ और लिखा है और आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो जो ओरिजिनल वाला है वो लेना है, डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना है। वो डिफरेंट होता है, कुछ लोग डिफरेंट लिखवा देते हैं सर्टिफिकेट में, वो नहीं। आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि वही आपका ग्रह डिसाइड कर रहा है डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि कौन से ग्रह की एनर्जी आपको मिली है, इसलिए ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए इसके लिए। नहीं तो सारे रिजल्ट गलत आएंगे, आप डिलेमा में रहिएगा। इसलिए ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल नहीं है तो मत कीजिए उससे कैलकुलेशन। तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि किसी का जो भी है तो वो 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को जन्म हुआ इसका, या फिर 19 तारीख को जन्म हुआ, या फिर 28 तारीख को जन्म हुआ, या फिर 10 तारीख को जन्म हुआ। इन सब डेट को, किसी महीने की इन सब डेट को जो व्यक्ति पैदा होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका मूलांक होता है 1। क्योंकि आप यहाँ पे इन दोनों का टोटल करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे जो डेट का है, तो ये 1 आ रहा है। इसका करेंगे तो 9 1 10, तो 10 तो 1 + 0 फिर से 1 आ रहा है। 8 2 10 तो आपका फिर से 1 + 0 1 आ रहा है, और 10 तो फिर 1 आ रहा है, 1 + 0। मतलब जब ये डिजिट का आप सम करते हैं 0 + 1 या 1 + 9 या +2 + 8 या फिर 1 + 0, तो दैट रिड्यूसेस टू ए सिंगल डिजिट 1। तो यदि आपका 1 आता है, जन्म की जो तारीख है, बाकी से हमें मतलब नहीं है मूलांक के लिए, जो जन्म की तारीख है उसका सिंगल डिजिट में उसको रिड्यूस कीजिए। यदि डबल डिजिट का है तो उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दीजिए, या फिर 1 या 10 तारीख है तो ये सारे आपका सम ऑफ द डिजिट्स करके 1 आ रहे हैं, और ये 1 तो है ही है, 0 + 1। तो ये सब, इन सब तारीख को जिसने जन्म लिया है उनका मूलांक 1 होगा। ये मूलांक 1 वाले लोग को एनर्जी मिली होती है सन की, वाइब्रेशन मिली होती है सन की, क्योंकि ये 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को एस्ट्रोलॉजी में। तो इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होगी? तो सन क्या है, ज्योतिष में इसको राजा माना गया। तो द पर्सन की जो क्वालिटी होगी विल बी लाइक ए सन, राजा की तरह होगी। राजा क्या होता है? एक लीडिंग रोल में होता है, एक समाज का नेतृत्व करता है। पुराने ज़माने में एक राज्य पे वो शासन करता था तो हेड होता था। तो यहाँ भी ये किसी व्यक्ति जो होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, एक उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, एक ब्रांड होगा। तो सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को भी। तो ज़्यादातर ऐसे लोग, इनका कैरियर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में होता है और किसी लीडिंग रोल में होते हैं, कहीं हेड के रूप में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, क्योंकि सन राजा है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़्यादातर लोग किसी भी फील्ड में हो, ये हर फील्ड में जा सकते हैं, इनका करियर हर फील्ड में होता है, लेकिन जहाँ भी होंगे वहाँ लीडिंग रोल में होंगे सन, क्योंकि राजा है, ये ब्रांड है ये। तो यह किसी भी करियर में जाए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इसको देखोगे काम करते हुए, 5 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग का नेतृत्व कर रहे होंगे ये। और इनकी लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि ये सन है, लीडर की तरह बिहेव करते हैं, 1000 लोगों में अकेला पहचाना जाता है ये। तो ये मूलांक 1 वाले लोग बड़े तेजस्वी, राजा जैसा तेजस्वी होते हैं, बहुत ही दूर तक सोचते हैं, दूरदर्शी होते हैं, निर्भीक होते हैं, हठी भी होते हैं,
नेतृत्व क्षमता तो आ गई, लीडरशिप क्वालिटी है राजा की तरह, तो वो तो आ गई। ईगो प्रॉब्लम होती है इनमें, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है क्योंकि राजा है ये। तो निगेटिव ट्रेट्स में हमने मेंशन किया है। सबसे बड़ी इसकी लाइफ करेक्ट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है इसकी ईगो। अभिमानी होते हैं ना, राजा अभिमानी होता है, मैं तो इस राज्य का शासक हूँ, तो अभिमान आ गया मन में, तो वही ईगो आ जाता है इनमें। ईगोइस्टिक होते जो इनकी सबसे बड़ी निगेटिव क्वालिटी है। और दूसरी निगेटिव क्वालिटी डोमिनेटिंग है, ज़बरदस्ती का डोमिनेटिंग है, मेरी बात मानो, मैं राजा हूँ, जिसके कारण क्या है, लोग इनकी अवहेलना करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो उससे इसको बचना चाहिए, ईगो से बचना चाहिए, डोमिनेटिंग बिना मतलब का जहाँ पे बनना पड़े होना पड़े वहाँ से बचना चाहिए। और तीसरा होता है मुंह पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं किसी के बारे में गलत बात। सुनने में सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा, यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के बारे में आप बुराई कर देंगे तो बुरा ही लगेगा, बेशक उसके बारे में आप सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन 10 लोग के बीच में तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण इनको आलोचना का पात्र बनना पड़ता है, लेकिन ये बात सही बोलते हैं, गलत बात नहीं बोलते, क्योंकि ये राजा है। तो ये निर्भीक रूप से बात बोलता है किसी के बारे में, जो कि इसकी नेगेटिव पॉइंट है। अब क्या है कि इनका चूंकि राजा है, लव एंड रिलेशन की बात करें तो ये जो सन होता है ये प्रतीक ही होता है, सिंबल ही होता है लव एंड रोमांस का, क्रिएशन का, तो ये फन एंड इंटरटेनमेंट का। तो इनका लव जो है बड़ा रोमांटिक होता है, अपने स्पाउस के साथ बड़ा डिवोटेड रहते हैं ये। यदि ये लव करेंगे तो डिवोशन भी देखेंगे और सामने वाले से डिवोशन भी चाहेंगे राजा की तरह। तो लव एंड रिलेशन इनका ज़बरदस्त होता है, ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है अपने स्पाउस से इसकी। और फ्रेंडली इनके नंबर कौन कौन से होते हैं, मूलांक 1 वाले। तो मूलांक 1 वाले के लिए फ्रेंडली होता है खुद 1 का नंबर सूर्य का सूर्य के साथ, 2 नंबर चंद्रमा वाले के साथ, 3 नंबर गुरु के साथ और 9 नंबर मंगल के साथ। तो मंगल सेनापति है, ये राजा है, बहुत बढ़िया मैच है। 3 नंबर गुरु है, गुरु के साथ विजडम है, तो ये बहुत खुश रहता है। 2 नंबर रानी है, राजा रानी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो ये फ्रेंडली हुए सारे। और 8 नंबर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, जिनका मूलांक 8 होता है, तो मूलांक 1 वाले लोगों को मूलांक 8 से परहेज करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 56 का आंकड़ा है, दोनों में शत्रु का भाव है। पिता पुत्र में इसका जो रूलर है वो शनि है और ये सन है, और ज्योतिष में सन और शनि में पिता पुत्र की संज्ञा दी गई है दोनों को। शनि पुत्र है और सन पिता है, और पिता पुत्र में जबरदस्त वैमनस्य की भावना है, एक दूसरे के एंटी हैं दोनों, तो बहुत ज़्यादा एंटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कलुषता की भावना है, जिसके कारण इन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो इनका मैच होता नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर वाले मूलांक के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए वो बढ़िया फ्रेंडशिप नहीं होगी। इनको जो डिजीज होने की संभावना रहती है, तो क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब बातों को सन रिप्रेजेंट करता है। और या सन रिप्रेजेंट करता है स्टोमिक, पेट को भी, तो पेट समस्या, पेट संबंधी समस्या भी हो सकती है, स्टोमिक प्रॉब्लम्स, और आँखों की समस्या भी हो सकती है। सन आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आँखों की भी समस्या हो सकती है। यदि मान लीजिए कि मूलांक 1 है किसी व्यक्ति का और सन कुंडली में, जब ज्योतिष में हम जाएंगे कुंडली देखेंगे, कुंडली खोलेंगे उसके डेट ऑफ बर्थ टाइम से, यदि टाइम है तो। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही काम चल जाएगा, एग्जैक्ट टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्ट टाइम से तो फिर ज्योतिष में सही रिजल्ट, बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी से भी 80-90% तक सब कुछ जान जाते हैं आप। और यदि आपके पास करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ है तो आप कुंडली खोलिए, D1 निकालिए और देखिए सूर्य डेबिलिटेटेड है क्या, नीच है क्या, या परेशानी में है क्या, पीड़ित है, अफलिक्टेड है, तो डिजीज होने की ज़्यादा संभावना है, स्ट्रगल बढ़ जाएगा लाइफ में, ये सब बातें हो जाती है, तो उसका उपाय करना पड़ता है। तो इसकी रिमेडी क्या होती है, जब ये थोड़ा प्रॉब्लम दे तो क्या रिमेडी होती है, तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, क्योंकि सन आपका मूलांक है। और
मूल अंक को रिप्रेजेंट करता है सन आपका। सूर्य को जल दीजिए, सुबह में नहा धो के पूजा करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जो जनरल सब जानते हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, अपने पिता को पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि सूर्य पिता का प्रतीक होता है। या जो भी एल्डरली पीपुल है, पिता के समान एज के लोग हैं, तो उनको प्रॉपर सम्मान दीजिए, तो ये रेमेडी होगी उसकी। आप लकी कलर्स इनके जो होते हैं येलो, ऑरेंज एंड गोल्डन, और ईस्ट डायरेक्शन में ये कोई काम करे तो वो फेवरेबल होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही ईस्ट होती है। अब मैजिक नंबर इसका 1 हुआ, तो इसको एक परमानेंट इस मैजिक का फ़ायदा, इस मैजिक नंबर 1 का फ़ायदा लेने के लिए इसको क्या उपाय करना चाहिए? जिसका मूलांक 1 है, वैसे व्यक्ति को एक स्क्वायर कागज़ का टुकड़ा जो कि येलो कलर का हो, या येलो पेंट कर दें पूरे स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर कागज़ का टुकड़ा बना दें गत्ते का, और इसको येलो पेंट कर दें, और इसके ऊपर रेड कलर से 1 लिख दें इस तरह से। ये यंत्र तैयार हो गया मूलांक 1 वाले लोगों का लकी चार्म। और इसको अपने पर्स में रख लें परमानेंट, जहाँ भी जाएं इसको साथ लेके जाएं, तो उनका कहीं भी काम में बाधा नहीं आएगी। ये लकी है उनके लिए, मैजिक है ये साथ देगा उनका, हमेशा फेवरेबल करेगा, हर समय को फेवरेबल करेगा। यदि ये साथ रखेंगे तो काम में विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसलिए ये सजेस्ट होता है कि आप एक चौकोर टुकड़ा लीजिए, स्क्वायर शेप में, येलो कलर होना चाहिए उसका, और उस पर रेड रंग से, लाल रंग से 1 लिख दीजिए, और ये आप अपने पास परमानेंट रख लीजिए। जैसे बाहर निकलते तो पॉकेट में रख लीजिए या पर्स में रखे रहिए, वो हमेशा आपके साथ जाएगा। तो ये इसका एक अचूक यंत्र है जो हमेशा काम करेगा। तो आप इसको, यदि आपका मूलांक 1 है तो आप इसको जरूर आजमा के देखिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ये प्रूव्ड है। आज के वीडियो में हमने मूलांक 1 वाले के बारे में जो मेन बातें हैं जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल बातें हैं, सारा इसको ध्यान रखना भी बहुत आसान है, वो बताया है। फिर अगले वीडियो में हम मूलांक 2 वाले लोगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।